रोड शो से मोदी का काफिला एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। मीटिंग में कैसे 2024 की चुनावी रणनीति बनेगी, किस थीम पर यह बैठक हो रही है, देवेंद्र पाराशर की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए तैयार है और इस बैठक में जो होर्डिंग्स लगा है उस होर्डिंग्स की एक झलक देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि संगठन की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो साइंस टेक्नोलॉजी हो, बुलेट ट्रेन हो, शिपिंग हो, वहाँ फाइटर जेट हो, इन सारी चीजों को लेके किस प्रकार से जो भारत की प्रगति हुई है उसकी एक नुमाइश की गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सांस्कृतिक गौरव, सांस्कृतिक वैभव, इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी बार बार करते रहती है। वहां पर आपको दिखेगी कि सरदार पटेल के स्टैचू, सुभाष चंद्र बोस जो कि इंडिया गेट पे जहां पे स्टैचू उनका लगाया गया, इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर जिसका कायाकल्प जिस प्रकार से किया गया और करतारपुर कॉरिडोर, इसकी एक झलक। मतलब ये केंद्र सरकार सांस्कृतिक विरासत और गौरव को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करती है, अपने भारतीय इतिहास को और ज्यादा बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश करने के लिए जो कुछ करती है उसकी एक झलक। तीसरी चीज आप देखें तो G20 बहुत महत्वपूर्ण इस साल का सबसे बड़ा इवेंट देश के लिहाज से आप कह सकते हैं दुनिया के पटल पे, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका रही, देश की जो भूमिका है, उस लिहाज से उसको प्रस्तुत करने वाला एक शानदार तस्वीर यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ पीएम मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि देश बहुत सशक्त और मजबूत हो, इसके लिए जरूरी है कि नागरिक भी अपने कर्तव्यों को समझें। और एक होर्डिंग वहाँ पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण की जो बात कही थी, उन 5 प्रण, विरासत पे गर्व, विकसित भारत, नागरिकों का कर्तव्य, एकता और एकजुटता और गुलामी के हर अंश से मुक्ति पाने का प्रण, ये जो 5 प्रण थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका भी होर्डिंग्स लगाया गया। और इन सारी चीजों के, इन सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये जो 2 दिवसीय बैठक होने वाली है, इस बैठक में आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि सरकार के कामकाज को संगठन के मार्फत जनता तक कैसे बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए और उस लिहाज से अपनी छवि गढ़ी जाए, ये लगातार बीजेपी की कोशिश रहती है। और उस लिहाज से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये तय करेगी कि 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल आम चुनाव होने हैं, उसमें पार्टी किस रूप में अपने आप को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, देवेंद्र पाराशर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से और विजय लक्ष्मी दिल्ली से मेरे साथ हैं। मैं विजय लक्ष्मी सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि रोड शो शुरू होगा कुछ ही देर बाद, उससे पहले की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके की तैयारी की गई है। दूरी बेशक कम है लेकिन लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल प्राची, पहले मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन अर्जुन को कि वो दिखाएं आपको यहाँ पर किस तरह की तैयारी की गई है। दिल्ली के पटेल चौक से ये रोड शो शुरू होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर पटेल चौक पर लगाए हैं और कार्यकर्ता भी काफी संख्या में यहाँ पर जुटने जो है वो शुरू हो गए हैं। हालांकि रोड शो शुरू होने में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं की खासा भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। पटेल चौक से ये शुरू होगा रोड शो और खत्म होगा एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर। वहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वहां पर होगी और संगठनात्मक दृष्टि से ये कार्यकारिणी बैठक बेहद जरूरी है, क्योंकि इस साल 9 विधानसभा चुनाव होने हैं और गुजरात की जो शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसके बाद ये पहला कोई इवेंट है जो राजधानी दिल्ली में हो रहा है और शायद इसीलिए ये मेगा रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करेंगे। पटेल चौक से शुरू होकर के ये जो रोड शो है ये एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर पर जाएंगे। और देखिए जगह जगह, अर्जुन को मैं कहूंगी दिखाएं आपको, सामने स्टेज लगाए गए हैं और ऐसे कम से कम 5 से 6 मंच पर प्राची थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाए गए हैं, जहां पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसका मंचन किया जा रहा है। और देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर, ये जो मंच सामने बनाया गया है, इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, आप पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे होंगे, उनकी फोटो उसमें लगी हुई है नमन करते हुए। तो इस तरह से अलग अलग थीम्स पर अलग अलग जगह पर मंच बनाए गए हैं जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो कुछ आर्टिस्ट वहां पर परफॉर्म करें। और इसके अलावा G20 की जो थीम है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास है, तो जितने कटआउट लगाए गए हैं उसमें G20 की थीम जो है वो कहीं ना कहीं जरूर आपको नजर आ रही है। तो काफी सारी चीजें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसके अलावा नेशनल जो आज होगी जो अगले 2 दिन तक चलेगी और काफी संगठनात्मक
संगठनात्मक दृष्टि से अगर भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल, बात देखिए, करें तो गुजरात की है बड़ी जीत के बाद दिल्ली में इसे स्वागत कहा जा सकता है, कार्यकर्ताओं का प्यार कहा जा सकता है, और उसकी तैयारी विजयलक्ष्मी आपने दिखाई कि कैसी तैयारी पीएम के स्वागत को लेकर कर रखी है। लेकिन देवेंद्र, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भी थीम बाकायदा बनाई गई है, चाहे वो सरकार की उपलब्धि हो, चाहे वो बड़े काम हो जो सरकार की तरफ से किए गए हैं। यानी आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हम अगर बात करें तो चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि सरकार ने कितने काम किए हैं और वो काम जन जन तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसी कार्यकारिणी के मार्फत सरकार ये बताती है संगठन को कि जो काम किया गया है उस काम को जनता के बीच आपको कैसे, किस रूप में ले जाया जाना है, कितना महत्वपूर्ण है ये काम। जैसे G20 बैठक की बात करें हम लोग, इस साल का सबसे बड़ा कार्यक्रम वो होने जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत की धाक जमाने के लिहाज से G20 की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है कि उसका सफल आयोजन हो, समझा जा सकता है। और वहाँ पे भारत की छवि कितनी निखर कर आएगी। उसमें संगठन का रोल भी रहेगा कि कैसे पूरे सिस्टम को G20 के लिए तैयार करने में संगठन अपना योगदान दे सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की बताई जा रही है कि एक अलग प्रस्ताव भी आ सकता है जिसमें पूरा इस G20 इवेंट का जिक्र रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इसके कार्यक्रम का जिस प्रकार से आयोजन कराया और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उनमें बताया है किस प्रकार से इसका सफल आयोजन देश के लिए कितना ज़रूरी है, समझा जा सकता है कि उस कंडीशन में जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है तो संगठन को भी क्या मैसेज दिया जाएगा। तो ऐसी बैठकें जब होती हैं तो पार्टी की ये कोशिश रहती है कि एक ओवरऑल हॉलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं जनता के बीच जाने के लिए उन सारे मसलों के साथ शीर्ष स्तर से उन्हें गाइडलाइन मिले, शीर्ष स्तर से उन्हें प्रोग्राम मिले, फिर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो धरातल पर जाएं। और इसी का और दूसरी चीज़ ये कि पिछले बैठक के दरमियान जो कार्यक्रम तय किए गए थे उसका फीडबैक लिया जाता है कि वो कैसा रहा, उसमें क्या कमियां रहीं, क्या अच्छाई रही, हमें उसमें और कैसे सुधार करके आगे बढ़ना है। तो इन दो मकसदों से ऐसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। और क्योंकि चुनाव में जब आप जाते हों और एक साल में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हों, समझा जा सकता है कि संगठन की भूमिका कितनी ज़्यादा अहम हो जाती है। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन को एक कहते हैं ना कि आम भाषा में कि टाइट करना, उसका कोई भी मौका वो नहीं छोड़ते, क्योंकि संगठन की एक छोटी से छोटी बारीकी से वो खुद परिचित हैं। एक आम कार्यकर्ता के तहत बीजेपी में अपने सफ़र की उन्होंने शुरुआत की थी, पूरे संगठन के सिस्टम को समझते हैं और ये इस आवश्यकता को समझते हैं कि बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को किस प्रकार से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए, अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और वहाँ जब उनका संबोधन होगा कल समापन के समय, तो वो बहुत खास रहेगा। बिल्कुल, वो जरूर देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री क्या जीत का मंत्र देते हैं। लेकिन विजयलक्ष्मी, जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है कई मायनों में खास है, लेकिन उससे ठीक पहले ये जो आयोजन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से, एक बार फिर से आप तस्वीरें विजयलक्ष्मी दिखा दीजिए और बताइए कि कितना वहां पर हुजूम है और कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। देखिए, कार्यकर्ताओं में तो जोश है प्राची, और शायद यही वजह है कि अभी रोड शो शुरू होने में काफी समय है की जो है अभी से देखी जा सकती है। और जिस तरह से मैंने बताया कि पूरा एक तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जगह जगह मंच लगाए गए हैं, ढोल नगाड़े हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं। बड़े बड़े कटआउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लगाए गए हैं इस पूरे स्ट्रेच पर, और जहां से रोड शो की शुरुआत होनी है वहां पर बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं, बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो तमाम सीनियर मेंबर्स हैं उनके पिक्चर्स हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बड़ा सा कटआउट यहाँ पर पटेल चौक पर लगाया गया है जहां से इस रोड शो की शुरुआत होनी है। इसके अलावा देखिए बैनर, पोस्टर से तमाम जो बिल्कुल विजयलक्ष्मी, जितनी खास ये तस्वीरें हैं उतनी ही खास तस्वीरें एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से भी हैं। देवेंद्र वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो तस्वीरें एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर को आज खास बना रही हैं वो तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दीजिए कि क्या क्या थीम वहां पर रखी गई है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर। जी हाँ, निश्चित तौर पे अगर आप देखें तो सामने ठीक जो आप मुख्य द्वार देख रही हैं, मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगर आप देखें तो जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसका कि हम लोगों ने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के कामकाज को लेके जो संगठन को मैसेजिंग देना है, मैसेज दिया जाता है, उसकी एक झलक। सामने कुछ महिलाएं हैं जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़ी हैं ताकि जो आगंतुक आते हैं वो यहाँ से इस रास्ते से आगे बढ़ें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो निश्चित तौर पे सिक्योरिटी के लेकर सिस्टम और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा और वहाँ पे जो भीड़ फिलहाल दिख रही है वो नज़र नहीं आएगी। लेकिन अभी क्योंकि कार्यकारिणी में कुल 350 सदस्य रहते हैं, उनका आने का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो गया है। जैसे अभी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं वो अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे सदस्य अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं
लगभग 3 बजे, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रदर्शनी का यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं। उस प्रदर्शनी का भी 6 थीम रखा गया है, उसके आधार पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का मकसद भी यही है कि जो अलग अलग सेक्टर में जो चीज़ें हुई हैं, या संगठन के स्तर पर बात कर लें या सरकारी कामकाज के स्तर पर बात कर लें, सेवा और समर्पण का जो इनकी लाइन रहती है, इन सारी चीज़ों को लेकर 6 थीम बनाया गया, उसके आधार पर प्रदर्शनी की गई है। उसका उद्घाटन करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 बजे के लगभग, और 3:30 बजे के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि बैठक के शुभारंभ का समय 4 बजे रखा गया है, उम्मीद की जा रही है कि 3:30 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनके आने से पहले दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जो कि रोड शो के तौर पे खड़ा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए। ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से पटेल चौक जो चौराहा है, क्या वहाँ से वॉक करते हुए आते हैं या फिर गाड़ी से ही आएंगे। क्योंकि गाड़ी से अगर वो आते हैं तो जाहिर तौर पर महज 500 मीटर की वो दूरी है, तो बहुत कम देर के अंदर ही वो पूरी हो जाएगी। अगर वॉक करके आते हैं तो कार्यकर्ताओं के पास ये ज़्यादा मौका रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देख के उनका अभिवादन करने का। जी जोशना। बिल्कुल, देखिए ये जो रोड शो है देवेंद्र, और जैसा जिक्र किया जा रहा है कि रोड शो की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 500 मीटर की रोड शो ये हो रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तैयारी की है। इस रोड शो के अगर मैसेज को समझें, इस कार्यकर्ताओं के अगर इस स्वागत के मैसेज को समझें, तो क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? और देखिए, इसको बहुत बड़े पैमाने पे इसका रोड शो के तौर पे मैसेजिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी ने इसका आयोजन उस रूप में नहीं किया है। जैसे कल भी विनोद तावड़े, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनसे जब इस बाबत पूछा गया रोड शो के बारे में, तो उन्होंने उसको टालते हुए सिर्फ इतना कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो कार्यकर्ता तो उनका स्वागत करते ही हैं। जब ऑर्गेनाइज्ड वे में रोड शो होता है तो जाहिर तौर पे उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 6-7-8 किलोमीटर तो होती ही हो। आपको याद होगा कि चाहे गुजरात की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, ऐसे अनेक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, गुजरात में इतनी ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई है, तो उस माहौल को और ज़्यादा जीवंत बनाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने इस छोटे से स्ट्रेच को, जो कि 500 मीटर का है, उस स्ट्रेच को तय किया कि उसको एक रोड शो के तौर पे कन्वर्ट किया जाए, जिसमें दोनों तरफ ही दिल्ली के जो अलग अलग ज़िले हैं बीजेपी के संगठन के लिहाज से, उनके कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और उसमें कोशिश ये की गई है कि पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता अलग अलग समूह वाले आएँ। ऐसा ना हो कि किसी एक क्षेत्र के ही सारे कार्यकर्ताओं का, क्योंकि संख्या बहुत कम में ही वो भर जाएगा वो जगह, तो ऐसा ना हो कि किसी एक क्षेत्र के ही सारे कार्यकर्ता आ जाए। तो उसके लिए, क्योंकि पूरे दिल्ली में अलग अलग टीमें हैं, तो उस टीम को यहाँ पे लेकर आया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अंदर की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो टास्क देंगे संगठन को, वो बहुत ज़्यादा अहम, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक और दिलचस्प ये जानकारी मिली है कि आप सोचो कि मीडिया के चकाचौंध से इसे कितना दूर रखा जाता है अंदर की बैठक को, कि नेताओं को ये भी कहा गया है कि अपना मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर वो ना आए। मतलब ये शुद्ध संगठन की एक बैठक है, जिसमें संगठन के लिहाज से जो भी ज़रूरी, या तो हौसला बढ़ाना हो या कहीं फटकार लगाने की जरूरत हो, निर्देश देने की जरूरत हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।